हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायक वे। मैं सुरेश टेलर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, जैसे रहा था, रही थी एंड रहा होगा, रही होगी, उसके बाद हमने क्वेश्चन नोट पढ़ा। उसमें ये डिफाइन करा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। दैट मीन्स दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें हम कंफर्म करते हैं और उसका आंसर हम येस और नो में लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जिसमें हम उससे रियल क्वेश्चन पूछते हैं और वो WH के बेस पे बनता है। यानी कि वो क्वेश्चन या तो W से स्टार्ट होगा या कहीं से स्टार्ट होगा, H से स्टार्ट होगा। हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। नाउ हम कौन सा पढ़ेंगे? इसका सेकेंड पार्ट। और इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम हाउ मच, हाउ मेनी एंड विच का प्रयोग कैसे करते हैं। चले शुरू करते हैं। देखिए, हाउ मच एंड हाउ मेनी, जैसा कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि हाउ मच का उपयोग हम अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, कहाँ यूज़ करेंगे? जिसको हम गिन नहीं सकते, उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? हाउ मच का। हाउ मेनी का यूज़ किस केस में करेंगे? हम जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। फाइन, ये डिफरेंस है। पहले तो दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, क्या है? एक को हम गिन सकते हैं, एक को हम नहीं गिन सकते। हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ओके, अब नाउ हमको ये देखना है कि इसका यूज़ कैसे होता है। जनरल यूज़ तो ऐसा होता है, देखो जनरल यूज़ कैसे, जैसे मैंने पूछ लिया कितना टाइम, कितना समय। आपने किसी से पूछा सपोज कि यार सुसनेर या उज्जैन पहुंचने में कितना समय लगेगा, मैंने पूछा कितना समय लगेगा, तो सिंपल सा मैंने पूछ लिया हाउ मच टाइम। आप बहुत सारे सोच रहे होंगे सर टाइम तो काउंटेबल है। नो सर, टाइम अनकाउंटेबल थिंग है। कैसे? टाइम अगर मिनट्स में होता, सेकंड्स में होता या फिर घंटे में होता, उस केस में टाइम काउंटेबल होता। लेकिन ये हमने कितना समय ये मेंशन नहीं करा, समय तो अनंत है। अगर ये सेकेंड्स मिनट्स में होता तो डेफिनेटली हम हाउ मेनी लगा सकते थे। जैसे कितने घंटे, तो ये चीज़ काउंटेबल है इसके साथ, ये चीज़ काउंटेबल नहीं है, ये चीज़ काउंटेबल है। तो उस केस में हम क्या बोले थे? हाउ मेनी आवर्स। ओके, सो बेसिक डिफरेंस मतलब किस प्रकार से हम किसी से पूछेंगे कितना टाइम लोगे। किसी ने पूछा कि 5 किलो शक्कर दे दो, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, शॉपकीपर क्या पूछेगा? भैया शक्कर चाहिए, कितनी चाहिए? तो अब कितनी चाहिए तो हाउ मच शुगर, लेकिन कितने किलो चाहिए, कितने किलो शुगर चाहिए, तो उस केस में वो क्या बोलेगा? हाउ मेनी। कितना समय, हाउ मच टाइम, कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स, कितने मिनट्स, हाउ मेनी मिनट्स, कितने सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स। तो काउंटेबल होगी उस केस में हम हाउ मेनी यूज़ करेंगे, और अनकाउंटेबल के केस में हम क्या यूज़ करेंगे? हाउ मच यूज़ करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ अब इसका एग्जाम्पल बनाते कैसे, हम क्वेश्चन नोट में कैसे बनाते हैं? हम क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, तुम कितना समय ले रहे हो, ठीक है।
जैसे कोई हमको शादी में जाना है सपोज, है ना, कोई रेडी होने के लिए गया तो बार बार हम अरे भैया कितना समय ले रहे हो यार, इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता तैयार होने में। ओके, यही अगर हमको इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि ये जो क्लास का पैटर्न है किस पैटर्न में जा रहा है। सो एज वी नो दैट वी ऑलरेडी मेंशन इट, फर्स्टली वी हैव टू लुक क्लास पैटर्न, द क्लास बिलोंग फ्रॉम रहा रही, फाइन। अब रहा रही के किस केस में जा रहा है? क्वेश्चन वर्ड के केस में, यानी कि WH के केस में, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारा फंडा क्या रहेगा? ये जो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, इसको साथ में लिख लें, इस बेस पे हम बनाएंगे ना, नोट्स बनाते चले ताकि रिपीटेशन में आपको इशू नहीं आए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में कोई भी नाम, चाहे वो वस्तु का हो कुछ या किसी का भी हो, नाम प्लस टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, और एक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी? अकॉर्डिंग टू क्लास। यहाँ 2 मेजर पॉइंट, और सबसे मेजर पॉइंट जो है वो हमारा ये है, ये चीज़ हम पहले से बता चुके हैं। टाइम वर्ड हम किसको कहेंगे? जिसको हम आगे पुटअप करते हैं, किस केस में? कंफर्मेशन के केस में, या यूँ कह दें कि ऐसे शब्द जो तीसरे वाले फंडे में आगे आते हैं। जैसे रहा रही के टाइम वर्ड क्या है? इज एम आर। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एम। यू के साथ क्या यूज़ करते हैं? आर। ही के साथ यूज़ क्या करते हैं? इज। रहा था राइटी का टाइम वर्ड क्या था हमारा? वाज वर। आई के साथ क्या यूज़ करा था हमने? वाज। यू के साथ क्या यूज़ करा था? वर। और ये पहले से हम कह चुके कि यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को फॉलो करता है, ही के साथ लगने वाला नियम सारे एकवचन को फॉलो करता है। रहा होगा रही होगी का टाइम वर्ड क्या है? विल। विल कहाँ आया था हमारा? आगे। तो हमको हर क्लास में तीसरे वाला जो फॉर्मूला है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड इज कंफर्मेशन, कंफर्मेशन पे मेजर फोकस करना है, क्योंकि कंफर्मेशन के बिना हम क्वेश्चन वर्ड नहीं बना पाएंगे। या तो हमको अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, 10 फॉर्मूले रटने से बजाय एक फॉर्मूला याद रखो, और वो कौन सा? कंफर्मेशन वाला। देखें, तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? कितना समय। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड 1 हाउ मच, ये तो हो गया कितना के लिए। अब कितना के साथ क्या जुड़ा हुआ है? समय। तो यहाँ हमने एक और चीज़ ऐड कर दी, टाइम। ठीक है, ले कौन रहा है? यू। काम क्या है? लेना, टेकिंग। अब हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि रहा रही में यू के साथ क्या लगता है? आर। अब तो कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा टेक इट सीरियसली एंड रीड एंड लिसन केयरफुली। हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन वर्ड में? हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन वर्ड में? हम केवल ये जो आर यहाँ लगता था उसको उठाकर हम कहाँ रख रहे हैं? आगे। सिंपल सेंटेंस में हम इसी आर को कहाँ रख देते हैं? पीछे, बस, और कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल हियर। दिस इज द गेम ऑफ टाइम वर्ड, वी कैन से दैट इंग्लिश इज द गेम ऑफ टाइम वर्ड। इंग्लिश का खेल ही टाइम वर्ड है। जिसको टाइम वर्ड का ज्ञान है, दैट मीन्स ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वेल। बट इफ यू डोंट नो what is the time word of this class, then you cannot make the sentence, fine। so हर बार मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप जो कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले क्लासों के टाइम वर्ड याद करें, या तो उसकी प्रैक्टिस करें। रहा रही में बार बार 2-4 बार बोल ले कि रहा रही में इजे मान लगता है, रहा था रही थी वाज वर लगता है ना, इस टाइप से, तो आपको वो वर्बली याद हो जाएगा। ओके, सो बन गया। आपको ये मैं इसको वो कर देता हूँ, ये मतलब ये हमारा एक प्रकार से क्या है? फॉर्मूला है। सभी चीज़ें हाउ मच। अब अगर हाउ मेनी से रिलेटेड आप सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर हाउ मेनी से रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं आप। कैसे?
वह कितने घंटे पढ़ाई कर रहा था से बना देते इस बार। वह कितने घंटे पढ़ाई कर रहा था। ओके, अब देखो अगेन एक ही चीज, सबसे पहले क्लास पहचाने। क्लास कहाँ से है? राहत रहीम से। नाउ व्हाट इज टाइम वर्ड? टाइम वर्ड क्या है क्लास के? राहत रहीम क्या लगता है? वाजवर लगता है। राहत रहीम क्या लगता है? वाजवर। स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से। तो हम इसके अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे। पहले नंबर पे किसको कितने, अब साथ में कौन आया? घंटे। दैट मीन्स ये वर्ड काउंटेबल है। तो काउंटेबल के केस में हम क्या यूज़ करेंगे? हाउ मेनी। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाउ मेनी। फिर इसके साथ में क्या है? आवर्स। राहत रहीम में यू के साथ क्या लगता है? वर यू स्टडिंग। ये आपका आंसर बन गया, ये हमारा आंसर बन गया। तो ये चीज देखो, अब इसको टिप करें, मतलब ये इसको, ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड, इसके साथ जो नाम आया था वो ये रहा हमारा टाइम वर्ड, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और ये रही हमारी एक्शंस। एंड यू नो वेल दैट एक्शन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वाई वी आर कीपिंग हियर स्टडीइंग आईएनजी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी अगर किसी का काम चल रहा है तो डेफिनेटली उसमें क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। और टाइम वर्ड बदलेंगे केवल किस केस में? जब सिचुएशन, किस केस में टाइम वर्ड बदलेंगे हमारे? जब जैसे टाइम काम चल रहा है आज की कंडीशन में, तो दैट मीन्स हमको इज एम आर पुटअप करना है। काम चल रहा था, दैट मीन्स हमको वाज वर्ड पुटअप करना है। और काम चल रहा होगा उस केस में ओके। सो आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ सबसे मेजर पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना, तब जाके आप क्वेश्चन नोट बना पाओगे। ओके, अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसका? विच का। राम कौन सी फिल्म देख रहा था? राम कौन सी फिल्म देख रहा था? ओके, अगर हमको इसको बनाना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कौन सी फिल्म, कौन सी के लिए हम क्या लगाते हैं? विच। तो ये हमने देखो टाइम वर्ड की जगह क्या रख दिया? विच। फिल्म के लिए क्या लगा दिया हमने? मूवी। अब हमको तीसरे नंबर पे किसको रखना है? टाइम वर्ड को। टाइम वर्ड का यहाँ से पहचानेंगे हम। राहत रहीम का टाइम वर्ड क्या होता है? वाज हुआ, क्योंकि राम एक वचन है इसलिए हमने क्या लगाया? वाज। अब एक्शन, काम क्या है? देखना। देखने क्या बोलते हैं? वॉच। वॉच में क्या लगा देंगे हम? आईएनजी। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम कितने ही सारे सवाल बना सकते हैं, कितने ही सारे सवाल बना सकते हैं। बस हमको ये देखना है, जैसे विच बुक, फाइन, विच टी शर्ट, विच शूज़, विच स्टोरी, विच मोबाइल। मोबाइल खरीदने जा रहे हो, जैसे आपने कहा कि कौन सा मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो उस केस में आप क्या बनाओगे कि तुम कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो? तुम कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो? तुम कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो? ठीक है, अब यही सवाल आप सारे चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करने हैं? कौन सी टी शर्ट खरीद रहे हो, कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो, कौन से शूज़ खरीद रहे हो,
ठीक है। और कौन सा बोर्ड खरीद रहे हो, कौन सा पेन खरीद रहे हो, कौन सा बंगला खरीद रहे हो, क्या डिफरेंस आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है क्या? केवल ये, तुम कौन सी कार खरीद रहे हो, तुम कौन सी कार बेच रहे हो, तुम कौन सा पत्र भेज रहे हो, तुम कौन सा मैसेज लिख रहे हो, तुम कौन सी कहानी लिख रहे हो, तुम कौन सी कहानी पढ़ रहे हो, तुम कौन सी कहानी बोल रहे हो, तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, कुछ भी चेंजेस होगा यहाँ होगा और उसके एक्शन में होगा। तुम कौन सी या कौन सी भाषा बोल रहे हो। अब या तो ये क्लास रहा रही से है, या फिर रहा रही से रहाता रही से, या फिर जो भी आगे हम क्लासें पढ़ने वाले हैं, बाकी पैटर्न नहीं बदलने वाला। दैट मीन्स फॉर्मूला वहीं रहना है, ये अब जो भी बदलना है खेल वो कहाँ है, या तो एक्शन का है वो, या फिर किसका है वो, टाइम वर्ड का। समझेंगे नहीं, इसमें और कुछ नहीं बदलने वाला। आगे जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं उसमें आगे ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्लास टाइम वर्ड कब बदलते हैं, जब उसका सिचुएशन चेंजेस होता है, और एक्शन कब बदलती है, जब उसकी सिचुएशन चेंज होती है। तो केवल दो चीज़ों में बदलाव होगा, या तो टाइम वर्ड का बदलाव होगा और एक्शन का बदलाव, और यही दो चीज़ आपको दिखाएगी कि हाँ ये क्लास कहाँ से बिलोंग करती है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। जैसे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तुरंत हमारा माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका हिंदी अर्थ क्या होने वाला है। अगर हमने टाइम वर्ड और एक्शन पे पकड़ बना ली तो हम चुटकियों में इंग्लिश को ये कह देंगे यार इसका अर्थ ये निकलने वाला। हम जब पेपर पढ़ने लगेंगे, बुक पढ़ने लगेंगे, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, नो इशू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड यू कैन ट्रांसलेट देम, उनको आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बट बिफोर डूइंग इट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइम वर्ड एंड एक्शन। अगर आपके टाइम वर्ड और एक्शंस क्लियर नहीं है सो डेफिनेटली आप कभी भी उनका हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अगेन वन सेंटेंस, कौन सी भाषा, सो हियर विच भाषा फॉर लैंग्वेज, एंड यू नो दिस क्लास बिलोंग फ्रॉम रहा रही, और यू क्या लेता, हमेशा आर लेता है, बोलना फॉर स्पीकिंग, दैट इज योर आंसर। यहाँ जब वो ये हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता, ही, तो यहाँ पे बदलाव होता, बिल्कुल होता। यहाँ क्या हो जाता, इस। सो गेम पूरा टाइम वर्ड का है और एक्शन का है। अगर आपको टाइम वर्ड और एक्शन याद है तो डेफिनेटली इट विल बी easy for you, और if you are not focusing on टाइम वर्ड और एक्शंस, अगर आप पूरी क्लास में मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आप केवल दो चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, टाइम वर्ड और एक्शन पे, तो मतलब हम सीख रहे हैं। हमको मेजर यही करना है, बार बार दोहराना है। क्या दोहराना है, रहा रही में इज़ेमान लगता है, रहा रही में वाजवा लगता है, रहा होगा में विल भी लगता है। ठीक है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो WH का वर्ड आगे आएगा। जब हम किसी से कंफर्म करेंगे, और कंफर्म का सीधा सा मतलब है जब हम उससे यस और नो में आंसर पूछेंगे। आर यू मैरिड, आर यू बैचलर, आर यू बिजी, आर यू टेलर, आर यू अ टीचर, आर यू अ सोल्जर, ये सारे सवाल का वो सामने वाला जवाब क्या देगा, यस या फिर नो। और जब हम उससे सवाल करेंगे तो कहीं से करेंगे, WH से। ठीक है, सो आई होप ये आपको जो हाउ मेनी हाउ मच का फंडा है वो समझ में आ गया होगा। अब इसी में अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी क्लास में कंटिन्यूटी बने रहे कि हाँ साहब इसमें हमने जो पुराना पढ़ा था, ताकि हम हर क्लास में बताएंगे। सबसे बड़ी खासियत यही रहेगी हमारी क्लास की कि हम पुरानी क्लास से आपको नहीं भूलने देंगे। हम कह रहे हैं कि रहा रही के केस में क्या रहेगा, हमारा इज एम आर रहेगा, इज एम आर। रहा था रही थी केस में हमारा क्या रहेगा, वाज वर।
रहा होगा, रही होगी केस में हमारा क्या रहेगा, विल बी। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो वर्ड आगे आते हैं, जो वर्ड आगे आते हैं वो उस क्लास के टाइम वर्ड होते हैं। तो देखो ये दोनों के तो ये आते हैं, लेकिन इस तीसरे वाले में हमारा केवल कौन सा वर्ड आगे आता है, विल आगे आता है। सो विल अगर हमारा आगे आता है तो इट मीन्स ये हुआ कि हमारा विल उस क्लास का क्या होगा, टाइम वर्ड होगा। ओके, क्लियर है। अब देखो ये जो हमने पढ़ा था ये रहा जब हमारा काम, ये देखो थोड़ा सा फोकस रखो, अटेंशन रखो बिल्कुल, कि जब हमारा काम चल रहा है उस केस में हमारा रहा वर्ड आ रहा है तीनों में। सिचुएशन जब हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो अब इज माल लगा रहे हैं, पास्ट में चल रहा है तो वाज लगा रहे हैं, फ्यूचर में चल रहा है तो विल बी लगा रहे हैं, चल रहा है तो लगा रहे हैं, नहीं चलता तो नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये इतने सिंपल वाक्य तो मैं आशा करता हूं कि सभी को पता होगा। जैसे मैं सुरेश हूं, मैं सुरेश हूं, आई एम सुरेश। ठीक है, ये तो किसी सभी ने बचपन से ही पढ़ा होगा, आई एम सुरेश, आई एम राकेश, ठीक है, आई एम दिनेश। आप कोई ऐसी अगर कोशिश करे रटने की तो ऐसा नहीं हो कि सुरेश में आईएनजी लगा दे, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक आपका रहा वर्ड आया नहीं है, और हम यही कह रहे हैं कि आईएनजी उस केस में ही लगेगा जब रहा वर्ड आएगा। दैट मीन्स हमारा वर्क जब कंटिन्यू होगा। इसमें तो वर्क ही नहीं है, इसमें तो क्या है, वर्क ही नहीं है। जब वर्क होगा तो आईएनजी लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके दूसरे प्रारूप भी होते हैं, दूसरे प्रारूप भी होते हैं। कैसे, नो वर्क सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस इज सो देखो, नो वर्क सिंपल सेंटेंस और इज इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि इजेमार के सिंपल यूज भी होते हैं। कैसे यूज होते हैं, कुछ नहीं, सेम आई एम और कुछ भी नाम अगर आता है, नाम लिख दो, वस्तु जो भी आ जाए, यू आर नाम, ही इज नाम। देखो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले, और अब में क्या डिफरेंस, सिंपल सा डिफरेंस है, नो वर्क, काम नहीं है। ये सबसे मेजर पॉइंट है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, काम नहीं है। काम होता तो यहाँ काम में आई नहीं लग जाता। अब देखो हम बनाते हैं ना, मैं व्यस्त हूं। अब ये सेंटेंस किसी ने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको याद है आई एम बिजी, तो कैसे बनाऊं, ये आई रखा, ये आई एम, नाम क्या गया, बिजी। मैं बहुत हूं, बहुत व्यस्त हूं, तो ये आगे क्या लगा दिया, वेरी बिजी। सिंपल सा लॉजिक है। और बनाया हमने, तुम थके हो, तो क्या बना दिया हमने, यू, और यू के साथ क्या लगा, आर, और नाम क्या आ गया, टायर्ड। नाम क्या आ गया, टायर्ड। वह बीमार है, तो हमने क्या लगा दिया, ही इज सिक। सिक मतलब कहता है बीमार। तो अब देखो इसमें क्या नया है, आपके लिए नया है सर, आईएनजी क्यों नहीं लगा। सवाल ये है, मैंने क्या कहा वो शायद सुन नहीं रहा हो। मैं ये कह रहा हूं कि आईएनजी उसी केस में लगेगा जब हमारा काम रनिंग में होगा, अदरवाइज हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और सिंपल से ऐसे, बाकी के रूल्स एज इट इज है। कैसे, अगर नहीं नेगेटिव बनाना है तो आई एम के पीछे नोट लगा दो,
अगर कंफर्मेशन बनाना है तो इसे मार्क कहाँ लगा दोगे, आगे लगा दोगे। जैसे अगर इसी सवाल को हम इस प्रकार से बना लेते हैं, ये लो, क्या वह बीमार है, तो ये इज उठा के आगे रख दिया। यही तो हम कह रहे हैं, कुछ नया थोड़ी नहीं कर रहे हैं। क्या तुम थक गए हो, तो इस आर को उठा के रख दिया हमने, आगे रख दिया। हम पहले से जानते हैं कि यू कहाँ लगता है, बहुवचन के साथ लगता है, इस कहाँ लगता है, एक वचन के साथ में लगता है। तो कुछ हो नया नहीं रहा है, लेकिन हम अगर लिंक टू लिंक चलेंगे, दैट मीन्स हम पैटर्न एक बार समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश इतना बड़ा हर्डल नहीं है कि नहीं यार नहीं सीख पाएंगे ना। कितने ही सारे सवाल हम कर सकते हैं, कितने ही सारे सवाल हम कर सकते हैं। जैसे हमने, तो हम इसको सिंपल बना सकते हैं, राम इज अ ब्रेव बॉय। अगर था तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ के लिए लग जाता वाज। सो यहाँ कुछ नहीं है, राम बहादुर लड़का है तो हमने क्या लगाया था, इस। राम बहादुर लड़का था तो वाज लगा दिया। जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो इस वाज को कहाँ रख देंगे, आगे। वाज राम अ ब्रेव बॉय। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, राम बहादुर लड़का नहीं था, तो कुछ नहीं होना है, यहाँ क्या लग जाएगा, नोट हो जाएगा। सो आई होप यू गेट इट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस क्लास। अगर बाकी क्लास से आपको देखना है, सो हमारे जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू क्लास। So all the best for new class and Gemini.